हरे कृष्णा मेरी सभी बहनों को। आज मैं आपको चतुर्मास की कहानी सुना रही हूँ। चतुर्मास अगर कोई नहा रहा है तो ये कहानी रोज जरूर सुने, और अगर कोई नहीं भी नहा रहा है तो भी ये कहानी सुनने से बहुत पुण्य मिलता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और मन इच्छा जो भी आपकी इच्छा होती है वो फल आपको जरूर प्राप्त होता है। तो ये कहानी सुनिए। एक बुढ़िया जो 4 मास चौमासा में पुष्कर स्नान करने जाया करती थी, उसे एक बेटा था जिसकी शादी हो चुकी थी, किंतु बहू का स्वभाव बहुत खराब था। एक बार बेटा माँ को पुष्कर छोड़ने जाने वाला था। अपनी पत्नी को बोला कि आज माँ का व्रत है, सो कुछ फलाहार बनाकर टिफिन में रख दे, माँ रास्ते में खा पी लेगी। बहू ने कच्चे मिट्टी के आंगन के पापड़े उखाड़कर टिफिन में डालकर रख दिए। रास्ते में बेटे ने माँ को कहा, माँ टिफिन निकाल कर भोजन कर लो। माँ ने टिफिन खोला तो उसमें मिट्टी के पापड़े रखे थे। चुपचाप बंद ही कर दिया और बेटे को कहा कि बेटे अभी भूख नहीं है, आगे कर लेंगे। बेटे ने फिर माँ से कहा कि माँ अब थोड़ा बहुत कुछ ले लो। माँ के आनाकानी करने पर बेटे ने ही टिफिन खोल लिया। उसमें स्वादिष्ट फलाहार निकला। दोनों माँ बेटे ने पेट भर भोजन किया। पुष्कर पहुंचकर बेटे ने माँ के लिए एक झोपड़ी बनाकर उसमें खाने पीने का सामान लाकर सारी व्यवस्था कर दी। आस पड़ोस में सबको कह दिया कि उसकी माँ का ध्यान रखे। अड़ोस पड़ोस की औरतों ने साथ दिया और बुढ़िया रोज पुष्कर स्नान करती, व्रत रखती, रोज शिव जी की पूजा करती, बेल पत्र चढ़ाती, अभिषेक करती, इस तरह के व्रत पूजा और दान धर्म करती। सावन की आखिरी रात सावन आया। दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया ने पूछा, कौन हो? सावन ने कहा, मैं हूँ सावन राजा, अब जा रहा हूँ। बुढ़िया ने द्वार खोला तो सावन ने जाते जाते एक लात झोपड़ी की मारी तो एक दीवार सोने की हो गई। फिर भादवा आया। बुढ़िया पुष्कर में स्नान करती, राधा दामोदर जी की पूजा करती, पुष्पों की माला गूंथ कर चढ़ाती, एक समय भोजन करती। सत्तू, तीज, भादों की चौथ, हलसठी, जन्माष्टमी, ग्यारस, बचबारस, पूनम, सारे व्रत और दान पुण्य करती। जाते जाते भादो आया और बुढ़िया की झोपड़ी का द्वार खटखटाया। बुढ़िया ने द्वार खोला। उसने जाते जाते झोपड़ी की लात मार दी तो दूसरी दीवार भी उसकी सोने की हो गई। आसोज में बुढ़िया ने खूब श्राद्ध, पितरों का तर्पण, ब्राह्मणों का भोजन, नवरात्रि के व्रत, घट स्थापना, नव कन्याएं और लांगुरों का भोजन, दशहरा व शरद पूर्णिमा को चांदनी में खीर रखकर राधा दामोदर जी के भोग लगाया। भादवा ने जाते जाते बुढ़िया का द्वार खटखटाया तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला तो वह भी झोपड़ी की एक दीवार की लात देकर चला गया तो तीसरी दीवार भी उसकी सोने की हो गई। कार्तिक आया। बुढ़िया ने कार्तिक नहाया, व्रत किए, तुलसी, पीपल, पथवारी, राधा दामोदर के दिया बाती, परिक्रमा, 11 पंचविघ्न के व्रत, करवा चौथ, अहोई अष्टमी, दिवाली, सारे व्रत किए, ब्राह्मण भोजन करवाया, तुलसी का ब्याह करवाया। जाते जाते कार्तिक आया और बुढ़िया का दरवाजा खटखटाया तो बुढ़िया ने दरवाजा खोला और पूछा, कौन है? कार्तिक ने कहा, मैं हूँ कार्तिक। कार्तिक ने जाते हुए झोपड़ी की लात मारी तो वह कंचन के महलों की तरह हो गई। धन्य धान्य से घर भर गए। बेटा माँ को लेने आया तो कहीं झोपड़ी नजर नहीं आई। पूछने पर अड़ोस पड़ोस वाले ने सारी बात बताई। बेटे ने माँ के पैर छुए, चौमासे व कार्तिक स्नान का महत्व देखा। माँ को वह पूरे सामान को गाड़ियों में भर भर कर घर लाया। बहू ने देखा तो नाक मुंह चिढ़ाया और पति से कहने लगी, मेरी माँ को भी पुष्कर में एक झोपड़ी बनाकर छोड़ कर आओ। बेटा क्या करता, अपनी सास को भी पुष्कर में झोपड़ी बनाकर खाने पीने के सामानों की व्यवस्था कर छोड़ आया। सावन आया। द्वार खटखटाया और कहा, मैं सावन हूँ। द्वार खोलकर डोकरी ने कहा, क्या करूँ आया है? मेरी नींद खराब कर दी। वह न व्रत करती
और न ही कोई दान पुण्य करती, न पुष्कर नहाती। दामाद सामान रख ही गया था, खाना बनाकर खा लेती और सो जाती। न देवदर्शन न दिया बाती। जाते जाते सावन ने झोपड़ी के लात मारी तो एक कोना टूट गया, तो कुत्ते अंदर आने लगे और डोकरी परेशान होने लगी। अब भादवा आया और आसोज कार्तिक भी आया, पर डोकरी की दिनचर्या नहीं बदली, वो वैसी ही रही। सभी ने झोपड़ी के एक लात मारी तो झोपड़ी टूटकर बिखर गई। कार्तिक ने एक और लात डोकरी के भी मारी, वह गधेड़ी बन गई। सामान तो पहले ही खा खा कर खत्म कर दिया था। मूर्ख झोपड़ी की मिट्टी में लोट लगाने लगी। दामाद लेने आया, न सास मिली न झोपड़ी। अड़ोसी और पड़ोसियों ने से वृत्तांत पूछा तो उन्होंने कहा कि तेरी माँ व्रत उपवास दान पुण्य स्नान ध्यान पूजा पाठ सब करती थी, सो राधा दामोदर ने कार्तिक स्नान के कारण टूट गए। तेरी सास खाती और सोती थी, द्वार आए भिखारी को भी एक रोटी न देती थी, सो गधेड़ी बन गई। गधेड़ी को लाकर पत्नी को पकड़ा दिया, यह तेरी माँ है, और पत्नी को कहा कि मेरी माँ को भोजन की जगह मिट्टी के पापड़े खाने को दिए, जो मेरी माँ के प्रताप से वे भी फलाहार में बदल गए। मेरी माता भोली वाली थी, तूने ईर्ष्या से जलकर अपनी माँ को भेजा तो वो गधेड़ी बन गई। पीछे पंडितों से पूछताछ करी तो पता चला कि बुढ़िया माँ के स्नान करते हुए जल से डोकरी को स्नान कराओ, इसे वापस मनुष्य योनि मिल सकती है। वैसा ही करना पड़ा, तब कहीं इस डोकरी को वापस मनुष्य योनि मिली। जैसे बुढ़िया को टूटे वैसे ही हे राधा दामोदर सबको टूटना। कहानी को कहने वालों, सुनने वालों और हुंकारा देने वालों पर भी टूटना। डोकरी के साथ जो हुई वैसी गति किसी की भी ना हो। अधूरी को पूरी समझना और पूरी को परवाज डालना। हरे कृष्णा।